चलें? रेडी? चलिए, जो हमारी जर्नी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। थोड़ी देर में आपको सनराइज़ भी देखने को मिलेगा। हम लोगों ने होप किया था कि हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास निकलेंगे, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, थोड़ा तो लेट होता ही है। तो अभी जो हम निकले हैं यहाँ से लगभग 5 बजे, 4:49 हो रहे हैं अभी, और मसूरी के लिए 6 घंटे के आसपास का टाइम दिखा रहा है कि हम 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हल्की सी भी रोशनी नहीं हुई है। जो भी स्ट्रीट लाइट्स के थ्रू हम देख पा रहे हैं बस वही है। और यहाँ से कुल 281 किलोमीटर हमें जाना है, और ये 281 किलोमीटर के लिए जो टाइम बता रहा है वो है 6 घंटा 4 मिनट का। ये एक्सक्लूड करके बता रहा है जो हम लोग अगर बीच में कभी रुकेंगे खाने पीने के लिए या पेट्रोल भरवाने के लिए या जो भी ज़रूरतों के लिए, उसको एक्सक्लूड करके बता रहा है। तो अब निकल तो गए ही हैं, देखिए कैसा रहता है हमारा सफ़र। आई होप आपको एक अच्छा व्यू मिल रहा होगा अभी, क्योंकि बहुत मुश्किल से चीज़ें जो हैं एडजस्ट हुई हैं, और काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। अब तो खैर मौसम ठंडा है अभी, तो ठीक है अभी तो फ़िलहाल। लेकिन गाड़ी में हम लोगों ने पेट्रोल ले लिया है, फुल करा लिया है, तो उससे एक पता ये भी चल जाएगा कि गाड़ी के अभी करंट माइलेज क्या है, वो पता चल जाएगा। और लगभग हम लोगों को अभी 5 बज रहे हैं, तो 11:30 बजे या 12 बजे तक, जो कि हमारा चेक इन टाइम भी है होटल में, तो लगभग 12 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ये लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की राइड होने वाली है, जिसमें हम लोग अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। थोड़ा बहुत मैं होप कर रहा हूँ कि पहाड़ या घाटी के आसपास का जो रास्ता होगा, ऋषिकेश या उससे आगे का जो है, तो उस पर भी आज हम लोग राइड करेंगे। ये दोस्तों, ये कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर कर देना सही रहेगा। अगर आप फर्स्ट ट्रिप कर रहे हो तो रोप्स जो हैं वो ढंग के होने चाहिए आपके पास। छोटी मोटी जो एक्सेसरीज़ हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए शुरुआती ट्रिप्स के लिए। अदरवाइज़ धीरे धीरे तो आप जो एडिशनल लगवाना चाहो लगवा सकते हो। और यहाँ कैमरा का जो सेटअप है वो अभी फ़िलहाल कैमरे के साथ हमने माइक ऐड नहीं किया, तो माइक जो है वो फ़ोन से कनेक्टेड है, और फ़ोन के बाद फिर हम लोगों को बाद में ऑडियो इंसर्ट करना पड़ेगा वीडियो के साथ। तो अभी जो आपको वीडियो का व्यू मिल रहा है वो तो कैमरे का है, लेकिन ऑडियो का जो है वो आपको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं। बाकी मर्सी की एक तरह से ये पहली राइड है, पहली बाइक राइड है जो लंबे टूर के लिए है। या सो शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। और हम लोग अभी ऐसे ट्रैवलिंग में दोस्तों म्यूज़िक का भी एक अलग महत्व होता है। तो आप किस तरीके के गाने सुनते हो, कब कौन से मूड में रहते हो, और उसके हिसाब से कौन से गाने सुनते हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ़िलहाल हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या गियर्स पहन रखे हैं। एक तो ग्लव्स हैं हमारे पास, एल्बो गार्ड है, नी गार्ड है, शूज़ हैं अच्छा हेलमेट है, और मतलब लगभग ऑल बॉडी हमारा जो है प्रोटेक्टेड है। हालांकि जैकेट, राइडिंग जैकेट जो है वो नहीं पहना दोनों में से किसी ने, थोड़ा सा उसके लिए बजट हाई हो रहा था। तो धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी, पर इतनी चीज़ें तो आपके लिए मैंडेटरी हैं। बाकी अगर आप दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे हो तो आपको बहुत सारे साधन हैं बाइक के अलावा। बाइक तो एक है ही, बहुत अच्छा साधन है बाइक। तो अगर आप बाइक से जा रहे हो तो बाइक के लिए तो आपका लगभग डिपेंड करता है कि आपकी बाइक की माइलेज क्या है, पर लगभग अगर आपकी 25-30 के आसपास की माइलेज है तो 10 लीटर के आसपास पेट्रोल तो लगना ही लगना है।
अगर आपको उससे ज़्यादा की माइलेज है तो आप पेट्रोल थोड़ा कम लगेगा, तो वहाँ पे पैसे बच जाएंगे। अगर आप बस से जा रहे हो और स्लीपर नहीं ले रहे, या लेते स्लीपर अगर आप ले रहे हो तो उतना ही खर्चा आता है जितना आपका बाइक से आता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल जो बसेस जाती हैं सीटिंग फैसिलिटी के साथ, जो हरियाणा रोडवेज़ की बसेस होती हैं, आपको कश्मीरी गेट से मिल जाएंगी। तो वो आपको इससे कम रेट में लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास का उनका चार्जेस होंगे। तो वो आप उसमें पहुंच सकते हैं। 5 घंटे के आसपास आपको लगेंगे दिल्ली से ऋषिकेश, और वहाँ से 2-2.5 घंटे के आसपास आपको और लगेंगे आगे मसूरी तक पहुँचने के। तो मोर और लेस टाइम ऑलमोस्ट सेम, नहीं बाइक से थोड़ा कम ही लगेगा, बस से थोड़ा ज़्यादा लगता है। पर बाइक का जो मज़ा है वो अलग है। अभी आप देख सकते हो सामने बिल्कुल कितना फॉग है, हमें 100 मीटर से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी एक अलग वाइब है जो आपको बाइक राइड पर ही मिल सकती है। और स्पेशली हम लोग जितना ओपन में भी चल रहे हैं, जितना एटमॉस्फेयर को फील कर पा रहे हैं, ये सुविधा भी जो है ये आपको कार राइड में नहीं मिलती, बाइक में ही मिलती है। और बाकी बाइक चलाने का अपना अलग मज़ा है, नेचर के साथ रहने का, नेचर के साथ जूझने का, लड़ने का, और उसके बाद आगे बढ़ने का, उसका अपना अलग मज़ा है। कंपनी का अलग मज़ा है। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल रही है जो आपको मतलब कि बाइक राइड में भी अगर आपके साथ क्लियर एक अच्छा हो और उससे बातचीत करना, उससे सफ़र अच्छा बीत जाता है, बोरिंग नहीं लगता। तो उसका भी ध्यान रखना होता है। फ़िलहाल आप देखिए दिल्ली लगभग कोई ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, या मतलब कोई ट्रैफिक जैम नहीं है 4-5 बजे के आसपास। और यही इसी जगह पे अगर आप 2-3 घंटे के बाद आइएगा तो पूरा एकदम पैक्ड मिलता है रास्ता। ये भी समय की बात है। फिलहाल हम लोग जो है अक्षरधाम क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली में, और आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोगों का 278 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बाकी है, और 5 घंटे के मतलब 10-15 मिनट हुए हैं, 10 मिनट मुश्किल से हुए हैं हम लोगों को घर से निकले हुए, और नॉर्मल रफ्तार से चल रहे हैं। अभी आप रफ्तार वैसे नहीं देख सकते, स्पीडोमीटर नहीं देख सकते, लेकिन 70-75 यही स्पीड है हमारी। और अभी ये राइट साइड में, अभी आप जो जिस रास्ते पर हम हैं वो हाईवे है, उसके ठीक राइट साइड वाला जो है वो एक्सप्रेसवे है। तो दोनों आसपास ये इनफैक्ट सबसे वाइडेस्ट रोड में से आता है इंडिया का, सबसे ज़्यादा लेन्स जो हैं इसमें ही है। और अभी रिसेंटली ही बना हुआ है नेशनल एक्सप्रेसवे 3 शायद, ये दिल्ली से मेरठ तक जुड़ा हुआ है। फिलहाल लेकिन हम जिस पर चल रहे हैं वो हाईवे है, और हम कोशिश करेंगे कि हाईवे पर ही चलें, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर बाइक जो है शायद अलाउड नहीं है, और फाइन भी बहुत हाई है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है फाइन से बच के अपना नॉर्मल उसमें पहुंच सकें आराम से, बिना कोई खटखट के। हम लोगों ने पहले तो प्लान किया था कि हम लोग लेट नाइट निकलेंगे, मतलब 11-12 बजे के आसपास निकलेंगे, लेकिन उस टाइम जो है थोड़ा सा ट्रक वगैरह का, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी ट्रक जो है वो सामान लेके जाती है, और वो कहते हैं कि थोड़ा सा रैश ड्राइविंग करते हैं, तो हम लोगों के लिए उतना सही नहीं रहता।